हम कई बार किसी को नोट करते हैं, किसी का इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने का तरीका जो बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि वह अपने बोलते समय किसी न किसी चीज़ के एग्जांपल देते हैं। इसलिए हमने कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस लिए हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को बेटर कर सकते हैं। हमारा पहला है सॉलिड एज रॉक। रॉक चट्टान, सॉलिड मजबूर। फॉर एग्जाम्पल द बॉडी ऑफ आवर बाइक इज सॉलिड एज रॉक। ओके, मेरी बाइक की जो बॉडी है वो रॉक की तरह मजबूत, जो रॉक होती है चट्टान उसकी तरह मजबूत है। ठीक है, तो हमारा अगला है स्मूथ एज सिल्क। स्मूथ एज सिल्क, सिल्क की तरह स्मूथ। आफ्टर यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यूजिंग दिस क्रीम माई स्किन हैज़ बिकम स्मूथ एज सिल्क। आप भी ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, ये आपकी कन्वर्सेशन को बेटर बनाएगा। चलो इस पे बात करते हैं। इस क्रीम को यूज़ करने के बाद मेरी जो स्किन है वो सिल्क की तरह स्मूथ हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला है श्योर एज डेथ। श्योर एज डेथ, जो लोग डेथ वर्ड बोलने में कतराते हैं वो श्योर एज सनराइज भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे सनराइज होना ही होता है हर सुबह, वैसे कह सकते हैं, और डेथ भी होनी होती है। ठीक है, जिससे श्योर होता है, श्योर एज डेथ। ही वॉज नॉट देयर। शी वॉज, आप ही भी लिखा सकते हो, कुछ भी लिखा सकते हो, जिससे मैंने पहले ही कह दिया था। आप ऐसे कहो शी, चलो इस पर शी वॉज नॉट देयर एट डैट स्कूल। वह स्कूल में नहीं थी। एंड दिस इज श्योर एज डेथ, और ये पूरी तरह डेथ की तरह श्योर है। ठीक है, दिस इज श्योर एज डेथ। और हमारा अगला फोर्थ है साइलेंट एज द ग्रेव। ग्रेव मतलब कब्र। ठीक है, साइलेंट एज द ग्रेव, कब्र की तरह चुप होना। ठीक है, द होल बिल्डिंग वॉज साइलेंट एज द ग्रेव। पूरी बिल्डिंग कब्र की तरह शांत थी। ठीक है, क्विक एज विंक। अगला हमारा है क्विक एज विंक। क्विक मतलब तेज, विंक मैंने आँख मतलब भी इतना तेज जितनी तेज हम आँख मारते हैं। ठीक है, हर डिसीजन अबाउट जॉब। उसका कोई लड़की, उसका जो डिसीजन जॉब के रिगार्डिंग था वह वाज क्विक एज विंक। उसका जो डिसीजन था जॉब के रिगार्डिंग या अबाउट जॉब काफ़ी तेज था, इसलिए हम कह सकते हैं क्विक एज विंक, आँख मारने जितना तेज था। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा है बिजी एज बी। जैसे मधुमक्खी, हर टाइम बी मधुमक्खी होता है। ठीक है, बिजी तो आप सबको पता ही है, मधुमक्खी होता है बी। जैसे मधुमक्खी हर टाइम बिजी रहती है कुछ ना कुछ करने में, जैसे कई बार अपना घर बनाने में लगी होती है, हनी गैदर करने में लगी होती है। ठीक है, तो वैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बिजी एज बी। वह मधुमक्खी की तरह बिजी था। ये जो वर्ड है, जैसे पहले सिल्क, डेथ, ग्रे, विंक, बी, ये हमारी कन्वर्सेशन को बेटर बनाते हैं। ठीक है, आप भी अगर यूज़ करना करोगे तो आपको हर कोई सुनना चाहेगा। उसके बाद हमारा ये सेवंथ लाइट एज फैदर। फैदर मतलब पंख, लाइट में हल्का। ठीक है, माई न्यू मोबाइल फ़ोन इज़ लाइट एज फैदर। मेरा जो नया मोबाइल फ़ोन है वो पंख की तरह हल्का है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला देख लेते हैं हॉट एज हेल। नरक की तरह गर्म होना। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर्स दिस सिटी बिकम हॉट एज हेल। गर्मियों में जो ये सिटी है नरक की तरह गर्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला है कूल एज कुकम्बर। कुकम्बर खीरा, कूल मतलब ठंडा। शी वॉज कूल एज कुकम्बर बाय नेचर। वह लड़की खीरे की तरह ठंडी थी बाय नेचर। ठीक है,
उसके बाद अगला है ब्रेव एज लॉयन। ही वॉज ब्रेव एज लॉयन, वह शेर की तरह बहादुर था। ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर, लॉयन मतलब शेर। ठीक है, ब्रेव मतलब बहादुर, लॉयन मतलब शेर। ठीक। उसके बाद 11th है हमारा कॉमन एज डर्ट। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो, जो बहुत ज़्यादा यूजुअल हो, तो उसे हमें कहते हैं कॉमन एज डर्ट। ठीक है, उसके लिए हम कॉमन, डर्ट मतलब धूल मिट्टी कह सकते हैं, कॉमन एज डर्ट। दीज टाइप ऑफ क्लोथ्स हैव बिकम कॉमन एज डर्ट्स। इस तरह के जो कपड़े हैं वो काफ़ी कॉमन है,